सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दशरथ अगरिया एक बार पुनः एक नई विचारधारा के साथ साथियों आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, हर बार की तरह मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर बहुत ही अच्छे मोटिवेशन, प्रेरणादायक जानकारी एवं सामाजिक जानकारियाँ आप सभी के लिए लाते रहते हैं। साथियों, जैसा कि दीपावली का समय चल रहा है, इसलिए दीपावली की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना। मैं परमात्मा से यही कामना करता हूं कि आप सभी अपने घर में खुश और प्रसन्न होंगे। साथियों, दीपावली के अवसर पर, या कि दीपावली आज है और नहीं भी होगा, तब भी हम ये कहना चाहेंगे कि हम बहुत सारी चीज़ें, अपनी दैनिक जीवन की चीज़ें, दैनिक उपयोग की चीज़ें हम या तो मार्केट से लेते हैं या फिर हम बाहर से कहीं ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। और आज के इस परिवेश को देखते हुए देखने में ये आता है कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है। मतलब डिजिटल का इतना ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो वास्तविक रूप से हमको ऑफ़लाइन करनी चाहिए, हम उन सारी चीज़ों को हम ऑनलाइन करते हैं। साथियों, यदि हमारे दैनिक जीवन के कार्यों से, दैनिक उपयोग की वस्तुओं से, यदि हमारे भारत देश के किसी अन्य भाई के घर में यदि दीपावली मनाई जा सकती है, या होली मनाई जा सकती है, या दशहरा मनाई जा सकती है, तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम ऐसे कार्यों को करें। क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर से जुड़ा होता है, हर व्यक्ति का दायित्व समाज के प्रति होता है, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी न किसी रूप में इस समाज की सेवा करूं। तो साथियों, समाज सेवा का मतलब ये नहीं होता कि हम, या फिर देश सेवा का मतलब ये नहीं होता कि हम बॉर्डर पर जाकर ही मतलब समाज का सेवा करें या फिर देश की सेवा करें। समाज सेवा और देश सेवा साथियों के देश सेवा या समाज सेवा करने के अन्य कई तरीके भी हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप अधिक से अधिक ऑनलाइन सामग्रियों को ऑर्डर करते हैं तो साथियों मेरी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। साथियों, मैं इसको एक छोटे सी स्टोरी के माध्यम से इस बात को मैं बताना चाहूँगा कि एक लड़का होता है जो बाहर पढ़ता है अपने शहर से। तो वो दीपावली की छुट्टियों में घर आया रहता है। वो देखता है अपने दादाजी को कि उसके दादाजी बैंक जाते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, पैसा निकालते हैं, पैसा जमा करते हैं, सब्जी मार्केट जाते हैं, वहाँ से सब्जियाँ लेते हैं और पैदल चल के आते हैं, और कार में नहीं जाते, ऑटो रिक्शा से जाते हैं, फिर आते हैं और दवाई की दुकान पर जाते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं। यानी उनकी दैनिक जीवन के कार्यों को उनका जो पोता होता है, वो लड़का होता है, वो देखता रहता है। तो एक दिन उनका पोता कहता है कि दादाजी, यदि आप इन सारी चीज़ें जो आते हैं, बैंक जाते हैं, पैसा निकालते हैं, पैसा जमा करते हैं, दादाजी ये सारी चीज़ें तो आप मोबाइल से अपने ऑनलाइन कर सकते हैं। दवाइयाँ ऑनलाइन आ सकती है, कपड़े ऑनलाइन आ सकते हैं, सारी चीज़ें तो आज ऑनलाइन हो चुकी है। तो आप इतना मतलब आने जाने का क्या मतलब है? तो ये सारी चीज़ें सुन करके दादाजी कुछ नहीं कहते हैं, चुप रहते हैं और अपने पोते की बात को सुन लेते हैं, चुप रह जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम ये सब नहीं समझोगे। साथियों, एक दिन क्या होता है कि एक फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन आता है कि दादी जी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, आप फ़ौरन अस्पताल में चले आइए। साथियों, फ़ौरन वो अपने पोते के साथ जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ वो क्या देखते हैं जा कर के कि वहाँ जो उनकी पत्नी है, यानी दादाजी की पत्नी है, जो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है, उनकी दवाइयाँ जारी हो चुकी हैं और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर चुके हैं। और जब दादाजी पहुंचते हैं तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि दादी जी अब खतरे से बाहर हैं, आपने इनको सही टाइम पर हॉस्पिटल में ले आए हैं। साथियों, वहाँ दादाजी क्या देखते हैं कि वहाँ जहाँ वो मार्केट जाते हैं तो वो फल वाला, वो सब्जी वाला जो उनको रोज़ सब्जियाँ और फल दिया करता था, वो भी वहीं खड़ा हुआ है। वो रिक्शा वाला वही उसको उठा करके अपनी रिक्शे पे बैठा करके हॉस्पिटल छोड़ता है, और वही दवाई वाला उनको दवाइयाँ देता है, उसके इलाज के लिए दवाइयाँ देता है। तो साथियों, अब ज़रा ये बात करने और केयर करने वाली बात ये है कि यदि साथियों हम ऑनलाइन हर चीज़ का ऑर्डर करते हैं, तो क्या ऑनलाइन जहाँ से हम ऑर्डर करते हैं तो क्या वो हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं? लेकिन दादाजी जहाँ से फल वाले से, सब्जी वाले से, दवाई वाले से, दूध वाले से, बैंक वाले से जहाँ भी जाते थे, एक नए रिश्ते गढ़ते थे। दादाजी ने अपने पोते को बताया कि बेटा, आज अगर आपकी दादी जी बची हुई हैं तो उसका रीज़न ये है कि मैं जाता था
तो केवल काम नहीं, मैं नए रिश्ते गढ़ता था, मेरे संबंध बनते थे। लेकिन ये ऑनलाइन की जो दुनिया है वो आज ये बताओ, अगर मैं हर चीज़ ऑनलाइन मंगाता तो क्या ये तुम्हारी दादी को पहचान पाते? और आज उनको क्या हॉस्पिटल में एडमिट हो पाते वो तुम्हारी दादी, और क्या दवाई हो पाती? ऐसा दादाजी कहते हैं। तब दादाजी की बातों को बालक समझ पाता है। तो साथियों, उम्मीद है कि आप भी इस बात को समझ गए होंगे। साथियों, आज इस ऑनलाइन की दुनिया में हर चीज़ें डिजिटल हो चुका है। बैंक से अगर पैसा लेना है तब भी मोबाइल के माध्यम से, देना है तब भी मोबाइल के माध्यम से। आज के डेट में हर चीज़ ऑनलाइन डिलीवरी हो गई है। आप सब्ज़ी भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, दवाइयाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, हर चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन साथियों, वो रिश्ते नहीं मिलते हैं, जो रिश्ते हमको संबंध बनते हैं, जो हमारे एक दूसरे के संपर्क में आने से बनते हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, इस ऑनलाइन की दुनिया में ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपके शहर में नहीं मिलती है उसको आप ऑनलाइन मंगाइए। जो चीज़ें आपके शहर में महंगी हों उस चीज़ को आप ऑनलाइन मंगाइए। लेकिन साथियों, जो चीज़ें आपके क्षेत्र में, आपके शहर में उसी दाम में, उसी रेट में अगर मिलती है तो उसको कृपया बाहर से मत मंगाइए। क्योंकि साथियों, ये जो पैसा आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं वो पैसा बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों के पास चला जाता है, और वो पैसा विदेशों में चला जाता है, जिससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में कमजोरी आती है, देश में महंगाई बढ़ती है। इन सारी चीज़ों को हमको सोचना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपके थोड़े से खर्चा करने से, आपके दैनिक जीवन में छोटी सी सामग्री खरीदने से यदि आपके दूसरे भाई के घर में दिवाली मनाई जा सकती है, आपके दूसरे भाई के घर में होली खेला जा सकता है या दशहरा मनाई जा सकती है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपके दैनिक कार्यों से ऐसा हो रहा है तो आप अपने स्थानीय क्षेत्रों से, अपने एरिया से ही किसी भी सामग्री का उपयोग करें, यहीं से खरीदें, जिससे आपकी देश की अर्थव्यवस्था और आपके जो आसपास रहते हैं उनके घर में भी खुशियां मनाई जा सके। इसलिए साथियों, मैं भी एक सामाजिक संगठन का एक संचालक हूं, लेकिन मेरी सोच है कि मेरे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे संगठन में हर व्यक्ति को ये जानकारी हो, इसलिए मैं आप सभी को ये जानकारी आज देना चाहता था। तो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।